हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईएस कोड 800 2007 में इम्पोर्टेंट जो बोल्ड्स के प्रोविजंस हैं स्टील में। यदि क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ से ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 20 बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर आरसीसी से, सॉरी बार बार मैं आरसीसी बोल रहा हूँ, यदि स्टील से यदि क्वेश्चन बन रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। आप लोग पीवाई की बुक उठाइएगा, देखिएगा, वहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बने हैं। टेबल बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सीरीज जो चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, इसे फॉलो करते रहिए। क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये टॉपिक बोल लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज आईएस कोड 2007 जो कि स्टील से रिलेटेड है, उस पर हम लोग इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे एक वीडियो है। मोस्ट रिपोर्टेड टॉपिक है और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। क्वेश्चन 20 बार देखने को मिलते हैं यहाँ से। पिच की बात करते हैं। जो मिनिमम पिच डिस्टेंस रहता है वो 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द बोल्ट होता है। पिच क्या होता है? अगर ये हमारे दो बोल्ट लगे हुए हैं किसी भी मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए, तो इन दो बोल्ट्स के बीच के जो मतलब डिस्टेंस होता है, अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ठीक है। मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच के लिए क्या प्रोविजन है, वही हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जो मिनिमम पिच था 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम है वो टेंशन मेंबर में 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट और 200 दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो होनी चाहिए। मैक्सिमम पिच जो होगी कंप्रेसिव मेंबर्स के लिए, तो वो होगी 12T और 200 दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो होगी हमारी मैक्सिमम पिच कंप्रेशन मेंबर के लिए। जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और जो नोमेनक्लेचर है उसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ते जाइए। जो हमारा गेज डिस्टेंस है वो होता है 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर जो होता है बोल्ट का, या बोल सकते हैं बोल्ट ले सकते हैं आप लोग, या हमारी रिवेट है। तो दोनों के डिस्टेंस, बोल्ट के दो बोल्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गेज डिस्टेंस बोलते हैं। और इसकी वैल्यू 2.5 टाइम डी से ज़्यादा होनी चाहिए मिनिमम वैल्यू के लिए। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 200 से कम या बराबर हो सकती है। जो हमारा एज डिस्टेंस है, यदि हम लोग वो जो बोल्ट होल किया है प्लेट पे, यदि हम लोग मशीन कटिंग का यूज़ किया है, तो वो 1.5 टाइम्स ऑफ डी नोट। डी नोट क्या है? डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल है। पहले डायमीटर ऑफ द बोल्ट था, अब होल है। 1.5 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर ये मशीन से बना हुआ है और यदि हाथ से कट किया गया है तो 1.7 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बोल्ट होल से ज़्यादा रखना है। यही कंडीशन एंड डिस्टेंस के लिए भी है। और ये तो मिनिमम वैल्यू थी। अब मैक्सिमम की बात करते हैं। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 12T एप्सिलॉन या 40+40 है। 40+40 जब लेते हैं, जब एक्सपोजर कंडीशन होती है, मेंबर एक्सपोज है वेदर में, तब हम लोग ये कंडीशन लेते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए होती है। नहीं तो हम लोग 12T एप्सिलॉन लेते हैं मैक्सिमम उसके लिए। किसके लिए? मैक्सिमम एज और एंड डिस्टेंस के लिए। इससे हमें कम ही रखना है 12T एप्सिलॉन से। अब जो एज डिस्टेंस होती है और हमारी और एंड डिस्टेंस होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जैसे कि अगर ये कोई प्लेट है, दो प्लेटें हैं कनेक्टेड है, लेट सपोज, तो ये जो दो प्लेट, जैसे हमारे एंड बोल्ट है, तो एंड बोल्ट से फोर्स की डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एज ऑफ द प्लेट से लेके नियरेस्ट बोल्ट, इसे हम लोग बोलते हैं एज डिस्टेंस। और जो इस डायरेक्शन में होता है उसे बोलते हैं हम लोग एंड डिस्टेंस। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बोल्ट होल का डायमीटर क्या होता है? तो ये बोल्ट होल का सैंक का डायमीटर या रिवेट का डायमीटर और क्लियरेंस। क्लियरेंस के लिए दो टेबल होती हैं, वो अलग नए वीडियो पे लेके आऊँगा कि वो कितनी रखनी है आप लोगों को। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं। डायमीटर ऑफ बोल्ट या रिवेट दे देगा और आपसे क्या पूछता है? क्लियरेंस कितना रखना है, या ग्रॉस डायमीटर पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बनते हैं ए और जेई के एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने का। सब्सक्राइब कीजिए। सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो था
2 वीडियोस आप लोगों ने दी, तो प्लेलिस्ट में जाके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।